So let's start application of trigonometry exercise 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इसमें गिवन है आपको एक बिल्डिंग और एक टावर, ठीक है। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल दे रखा है एलिवेशन 60 डिग्री, और टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग टॉप दे रखा है 30 डिग्री। अब ये क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है, इसका मतलब टावर की हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, और बिल्डिंग हमारी छोटी होगी। तो टावर की हाइट दी अपने 50 मीटर दे रखी है अपने को। इनके बीच का डिस्टेंस हमने लेट एक्स ले लिया, और बिल्डिंग की हाइट हमने लेट स्मॉल एच ले ली, जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको हम। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DCB, ठीक है। इन ट्रायंगल DCB हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD अपॉन BC इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा कितना है 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि P अपॉन B। अब CD हमें गिवन है 50, BC हमें x ले रखा है हमने, इस पर टेंजेंट 60 होता है √3। इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x क्या आएगा मेरे पास 50 अपॉन √3, ठीक है। इसको अगर हम रैशनलाइज करना चाहो तो यहाँ पर कर लो रैशनलाइज, क्या आएगा पास 50√3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। नाउ सी नेक्स्ट ट्रायंगल ABC, जहाँ हमें AB फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल ABC सेम वही हम P अपॉन B लगाएंगे, तो P हमारा क्या है AB, ठीक है, B क्या है BC इज टू व्हाट, टेंजेंट 30 डिग्री। तो AB हमें फाइंड आउट करना है, जो हमने H ले रखा है, BC हमारा x था, ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है ना, 50/√3, चाहे आप सिंपली यही वैल्यू ले लो 50/√3 ही। कौन सी, ये 50/√3, ये वैल्यू इतनी ले लोगे आप यहाँ, तो 50 डिवाइड बाई √3, ठीक है, इक्वल टू 1/√3 हो गया टेंजेंट 30, ठीक है। यहाँ पर हम जो उसको रैशनलाइज करेंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये H एज इट इक्वल टू सीधा वहाँ से होगा, तो 50 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई √3, तो ये √3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ गया 50/3 मीटर। इसको आज शॉर्ट फॉर्म में लोगे तो 16/2/3 मीटर इन द मिक्स फॉर्म, ठीक है। ये सबको पता ही होगा कैसे करते हैं, जिसको नहीं पता बता दो कि 50 रखा हमने अंदर और 3 से डिवाइड किया, तो ये 16 पे जाएगा, 48 रिमाइंडर 2, जो सुपर 16 हमारा आगे आ गया, रिमाइंडर था 2 ऊपर और 3 नीचे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पर दो पोल्स हैं AB और DE, इक्वल हाइट के हैं। मतलब ये अगर हमारा स्मॉल h ले लिया हमने, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्मॉल h ही होगा, सेम हाइट के हैं, ठीक है। दोनों एक रोड के एक्सट्रीम साइड पे हैं, स्टैंडिंग हैं। जो रोड की विड्थ है वो 80 मीटर है टोटल, ठीक है। इसके बीचों यू कांट से कि मिडल पॉइंट है, बट बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है। पॉइंट से हम दोनों का टॉप व्यू देख रहे हैं, और दोनों के हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग हैं, इसीलिए बताइए डिस्टेंस मिड पॉइंट नहीं है। एक का है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और एक का 30 डिग्री। जिसका 60 होगा उसका डिस्टेंस कम होगा, 30 का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ये निकालना है। x और 80 माइनस x की वैल्यू निकालनी है। टोटल 80 है, मैंने एक को x ले लिया, तो दूसरा कितना बचेगा 80 माइनस x, ठीक है। तो अब हमने ये सिस्टम लेके दोनों ट्रायंगल लेके सॉल्व करना है। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, पहला इन ट्रायंगल ABC में ले लो आप, ABC में हाइट h लिया है, बेस x लिया है, ये फिर P/B टेंजेंट थीटा बनेगा जो 60 डिग्री है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, AB डिवाइडेड बाई BC इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। AB आपने h लिया है, B x लिया है, टेंजेंट 60 हो गया √3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h इक्वल टू √3x। ये हमारे पास रिलेशन बन गया h और x में। अब हम ये यूज़ करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, ट्रायंगल कौन सा बनेगा, इन ट्रायंगल EDC की बात करें। ये नेमिंग आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने रखा वही रखोगे आप, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें बुक में मेंशन नहीं किया गया है तब तक आप अपनी मर्जी से कोई भी नेमिंग कर सकते हो, लेबलिंग, ठीक है। फिर भैया आएगा बेस, बेस आपका 80 माइनस x है इसमें, और इसमें परपेंडिकुलर कितना है h है, मतलब ED डिवाइडेड बाई इसमें CD है, अगेन टेंजेंट लगेगा
30 डिग्री, क्योंकि पी बाय बी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में देखा आपने टेंजेंट का रूल लग रहा है। तो ई डी कितना लिया है हमने, एच, सी डी लिया है 80 माइनस एक्स इक्वल टू टेंजेंट रूट 30 कितना है 1/√3। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या बनेगा, √3h इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब यहाँ h की वैल्यू पुट करेंगे हैं √3x, यहाँ पुट करेंगे तो √3 एज इट इंटू √3x हो गया इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये कितना हो गया, √3 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स इधर आके प्लस होगा तो 4x बन जाएगा। 4x 80 है तो x कितना आ गया, 20 आ गया। x मेरा 20 आ गया, मतलब ये डिस्टेंस आपका जो है 20 आ गया BC। ठीक है, अब यहाँ देखो BC कितना आ गया आपके पास 20 मीटर। तो ऑब्वियस है जो आपका CD कितना होगा, CD होगा 80 माइनस 20 60 मीटर। ठीक है, दोनों डिस्टेंस आपके पास आ गए 20 और 60 मीटर। अब हमें निकालनी है हाइट h कितना है मेरे पास, √3x है। तो x की वैल्यू 20 है तो ये हो गया 20√3 मीटर। ये हाइट है दोनों पॉइंट्स की। ठीक है, ये डिस्टेंस है उनके और ये हाइट है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हमें क्या दिया है कि एक कैनाल है, उसके एक साइड पे, ठीक है, एक टावर है, टीवी टावर AB। ठीक है ना, कितनी हाइट है पता नहीं, पर निकालनी है इसकी हाइट। ठीक है, इसकी कैनाल के दूसरी साइड पर, दूसरे बैंक पर हमारे पास का एक पॉइंट है, वहाँ से जब इसका हम देखते हैं टॉप तो हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और उसी साइड पर एक दूसरा पॉइंट है D, जहाँ से देखने पर इसका एंगल बनता है 30 डिग्री। ठीक है, और ये C पॉइंट और D पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है हमें 20 मीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक तो हाइट निकालनी है और दूसरा ये विड्थ ऑफ कैनाल निकालनी है। मतलब इसको अगर हम x ले लें तो x निकालना है अपने को। ठीक है, देखते हैं क्या करना है अपने को। इसमें हम वही पहले तो हम ट्रायंगल ABC लेंगे, h और x में क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे ना। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लिया। ठीक है, वही हम लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास है AB अपॉन BC इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट 60 डिग्री। देखिए ये आपका P, AB अपॉन BC, टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, AB आपने लिया है h, BC लिया है x, टेंजेंट 60 है √3। यहाँ से फिर देखिए भाई सेम हमारा रिलेशन आ गया, h इक्वल टू √3x। ठीक है, ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे अगले फॉर्म में ना। इन ट्रायंगल हमारा बात करते हैं पूरा ABD, कंप्लीट ट्रायंगल की बात करते हैं। ABD की बात करेंगे तो वही AB परपेंडिकुलर बेस, इसमें क्या पूरा BD है इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, तो AB हमने क्या लिया है, h लिया है। BD आपके पास क्या है, ये 20 और ये x है, तो 20 प्लस x हो गया इक्वल टू 1/√3। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इक्वल टू व्हाट, 20 प्लस x। ठीक है, अब हमें h क्या है, √3x। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे, जब √3 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 3x बन जाएगा इक्वल टू 20 प्लस x। यहाँ से x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस x कितना हो गया, 2x इक्वल टू 20। और यहाँ से x कितना आ गया, 10 मीटर। ठीक है, ये विड्थ ऑफ कैनाल तो आ गई 10 मीटर। अब मुझे निकालना है हाइट ऑफ टावर जो कि h है, और h में विड्थ का रिलेशन क्या है, h इक्वल टू √3x है, √3x। तो √3 एज इट, x की वैल्यू कितनी आई है, 10 पुट कर दिया हमने, ये बन गया 10√3 मीटर। इसकी हाइट आ गई टावर की। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बता रहा है, इसमें एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है DE। बिल्डिंग के टॉप से हम एक टावर को देख रहे हैं। टावर का जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री टॉप से। ठीक है, और एंगल हमेशा बनेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल AB। ठीक है, ठीक है, AB हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें ये पूरा टावर है AD। ठीक है ना, अब ये हमारा जो बिल्डिंग CE आपका 7 मीटर है, इसके पैरेलल जो आपके सामने ये लाइन है हमारे BD, इसकी हाइट भी कितनी होगी, 7 मीटर। ठीक है, तो इसका और जो ऊपर बच गया बाकी पार्ट AB, उसकी हमें ले ली हाइट h मीटर। ठीक है, तो पूरी बिल्डिंग की हाइट पूरी टावर की हाइट कितनी होगी, 7 प्लस h। ठीक है ना, जो हमें निकालना है। ठीक है, और क्या दिया अपने को, इसी टॉप से इस टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 45 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, इतना ही सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे और यहाँ से ये बेस निकालेंगे DE। ठीक है, तो देखते हैं इन ट्रायंगल
सी ई डी की बात करें तो सी ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू वट टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, जो कि 1 होगा। ऐसे कैसे बताया था, जितना परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस होता है। तो 7 अपॉन ई डी इज इक्वल टू वट 1। यहाँ से ई डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, 7 मीटर। ये सेम कितना आ गया हमारे पास, ये 7 मीटर ही आ गया। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पर ये 7 है ई डी, तो सी डी बी सी भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा, सेम ना। ठीक है, क्योंकि ई डी इज इक्वल टू बी सी, दोनों क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। अब हम ट्रायंगल कौन से लेंगे, अपना ए बी सी, हमें ये एच निकालना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे तो ए बी जो कि परपेंडिकुलर है अपॉन बेस हमारा बी सी है इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ व्हाट 60 डिग्री। ए बी हमने एच लिया जो हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी हम 7 निकाल चुके हैं। इस पर टेंजेंट 60 कितना है, √3। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच कितना आ गया, 7√3 मीटर। ठीक है, तो टावर ऑफ की हाइट कितनी आ जाएगी, टावर हाइट जो बताया हमने 7 प्लस एच, तो 7 प्लस एच, एच में कितना है 7√3। यहाँ जब 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस √3 या फिर √3 प्लस 1, सेम बात है मीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है अपने को, एक लाइट हाउस है, लेट इट बी, हमने नाम रख दिया ए बी, इसकी हाइट है 75 मीटर गिवन है। ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है आपको टू शिप का, ग्राउंड पे 2 शिप है हमारे पास। ठीक है, मान लो ये सी और डी पर हमारे पास 2 शिप हैं, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। मतलब आपको एंगल क्या दिया है, एक तो ये दिया है और एक एंगल ये दिया है। क्या है, एक 30 डिग्री है, दूसरा कितना है 45 डिग्री। बताया जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है। तो इसका 30 ये हो गया अल्टरनेट से, और इसका 45, तो ये 45 हो गया हमारे पास। ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक के पीछे दूसरी शिप है, सेम रहो। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है अपने को, ये सी डी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। ठीक है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो पहले हम बी सी निकालेंगे, हमें गिवन है परपेंडिकुलर। तो पहले बताया मैंने आपको कि एंगल 45 डिग्री है, तो हमारा परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेंजेंट थीटा। थीटा कितना है 45 डिग्री। ए बी हमें गिवन है 75, बी सी हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 1 आ गया, टेंजेंट 45 1 होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 75 मीटर। बताया है जितना आपका परपेंडिकुलर होगा उतना ही बेस हो जाएगा। तो ये पार्ट कितना आ गया हमारे पास, 75 मीटर आ गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे हम और पूरा बी डी निकालेंगे। ठीक है, पूरे बी डी में से अगर बी सी माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, जो हमें निकालना है। तो नेक्स्ट हमें निकालना है इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी अगेन हम पी ओवर बी ही करेंगे। ठीक है, तो पी हमारा क्या है ए बी, और बेस कितना है बी डी, जो आपका आएगा टेंजेंट थीटा, मतलब टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, अगेन ए बी क्या है 75। ठीक है, अब बी डी हमारे पास क्या है बी सी प्लस सी डी। ठीक है, सी डी को लेट हमने एक्स ले लिया, लेट ना, लेट करके हम ले लिया, लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और हम बी सी निकाल चुके 75, तो पूरा ये लेंथ कितनी होगी 75 प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ गया 75 प्लस एक्स, बी डी इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें एक्स फाइंड आउट करना है जो कि सी डी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, तो 75√3 इज इक्वल टू, ये आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली 75 प्लस एक्स। तो क्या करेंगे, यहाँ से x को इस साइड रखेंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। ठीक है, यहाँ से 75 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या आ गया मेरे पास x, जो कि सी डी था हमारे पास। ठीक है, ये हमें निकालना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये डायग्राम गिवन है आपको, क्या गिवन है, एक
बैलून है हमारा जो यहाँ पर पॉइंट ए पर है, मान लो हमारा वो ग्राउंड से हाइट है उसकी 88.2 मीटर, ठीक है। एट सम डिस्टेंस एक बॉय है या गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ये 1.2 मीटर। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है टू दिस बैलून इज 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब बैलून हमारा ट्रैवल करते करता ए से यहाँ पर आ गया, डी पे आ गया, ठीक है। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब चेंज हो गया 30 से 60 डिग्री नॉर्मली, ठीक है। क्या बताना है आपने, बैलून से ने यहाँ से यहाँ तक मतलब ये से ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो नेमिंग कर ली हमने अपने आप, ठीक है। अब इसमें देखो ये पूरी हाइट कितनी है 88.2 मीटर, जिसमें आपका 1.2 मीटर आपकी गर्ल की हाइट भी है। तो हम केवल ऊपर की हाइट बात करेंगे तो ऊपर हाइट कितनी रहेगी अब हमारे पास 88.2 माइनस 1.2 ओनली 87 मीटर रह गया हमारे पास। ये परपेंडिकुलर अगर हम ये ट्रेन लेंगे, ये हम ट्रायंगल लेंगे तो, और सिमिलरली ये इसकी हाइट भी सेम यही होगी 87 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, कौन से हैं हमारे पास, ए बी ई और दूसरा डी सी ई, ठीक है। ए बी ई यूज़ करेंगे तो हम बी ई निकालेंगे, और जब डी सी ई यूज़ करेंगे तो सी ई निकालेंगे, और हमें क्या निकालना है सी बी, तो उनका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल जो मर्जी ले लो आप, ए बी ई, तो परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन बेस है आपका बी ई इज इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो ए बी आपको कितना दे रखा है 87, बी ई हमें फाइंड करना है, टेंजेंट 30 हो गया 1/√3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 87√3 इज इक्वल टू बी ई, ये हमारे पास बी की वैल्यू आई। अब हम बात लेंगे ट्रायंगल दूसरा, इन ट्रायंगल डी सी ई सेम आपका परपेंडिकुलर डी सी है, अपन बेस कितना है ई सी इक्वल टू टेंजेंट, यहाँ पर एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपका डी सी कितना है 87, ई सी हमें फाइंड आउट करना है, टेंजेंट 60 कितना है √3, ठीक है। तो जब यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू ए सी इक्वल टू 87 आया, और यू कैन से ए सी कितना आ गया 87/√3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो क्या आ गया 87√3 अपॉन 3, ठीक है। ये कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा मतलब 29√3 वैल्यू आ गई ए सी की, ठीक है। जो में था, सॉरी ए सी नहीं है, ये आपका ई सी है ना, ई सी। इसी कितना आ गया 29√3 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें बैलेंस निकालनी है बी सी निकालना है ना, कितना डिस्टेंस मूव किया। सो नाउ बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू बी ई माइनस ई सी। तो बी ई हमारा है 87√3, इसमें से माइनस करेंगे 29√3 तो आपका आंसर आएगा 58√3, ठीक है मीटर। ये आपका आंसर है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है, एक स्टेट हाईवे है, ठीक है, लीड टू द फुट ऑफ टावर। ये टावर ए बी है जो हाईवे यहाँ पर इसके फुट पर आ रहा है, एक मैन खड़ा उस पर, ठीक है। वो हाईवे पे दो कारों को ऑब्जर्व कर रहा है जो एक सी पर और डी पे है। उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 60 डिग्री है और दूसरे का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये 30 वाला ये 30 बन गया, ये 60 बन गया, ठीक है। अब क्या बताया इसमें कि डी से सी, ठीक है, ये कार आने में जो टाइम लगता है वो लगता है 6 सेकेंड, ठीक है। एक पॉइंट डी पे था तो एंगल बन रहा था हमारा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद सी पे आ गया तो एंगल बना 60 डिग्री, और डी से सी आने पे जो उसको टाइम लगा वो टाइम लगा उसको 6 सेकेंड, ठीक है। कह यूनिफॉर्म स्पीड से हमारी कार वो ट्रैवल कर रही है, तो बताओ सी से बी तक मतलब फुट ऑफ टावर तक आने में वो कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। हमें कोई वैल्यू दी नहीं है, हमने हाइट को h ले लिया, ठीक है। अब हम पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी क्या आ जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री पी अपॉन बी। ए बी हमने एच लिया है, बी सी को हमने बी सी रखा है, टेंजेंट 60 कितना हो गया √3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 से लाया तो बी सी कितना आ गया हमारे पास h/√3
√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा BC की वैल्यू आई है अभी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूरा ट्रायंगल ABD की। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, तो क्या इसमें हमारे पास AB वही AB/BD इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री है। ठीक है, अब AB तो हमने H ले रखा है, BD कितना है BC प्लस CD, BC प्लस CD, BC प्लस CD इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, फर्दर हमें क्या करना है इसमें, H तो ठीक है, ठीक है, इधर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर √3H हो जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर BC प्लस CD। ठीक है, अब हमें CD निकालना है, यहाँ पर CD क्या आएगा यहाँ से √3H माइनस BC, और BC कितना हमारे पास है H/√3, यहाँ पुट कर देंगे हम √3H माइनस H/√3। इसे एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका ये 3H माइनस H/√3 मतलब 2H/√3। मतलब H की फॉर्म में हमने CD निकाल लिया और H की फॉर्म में हमने BC भी निकाल रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सिंपल लगाएंगे यूनिटरी मेथड कि CD जो कि हमारा H की फॉर्म में है, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है 6 सेकेंड ना, मतलब टाइम टू कवर CD मतलब ये 2H/√3 मीटर। ठीक है, ये टाइम लगता है कितना 6 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो टाइम टू कवर 1 मीटर कितना होगा 6 डिवाइड बाय दिस, सिंपल यूनिटरी मेथड 2H/√3। हमें निकालना कितना है C से B तक का, ठीक है ना, BC वो कितना है मेरा H/√3। ठीक है, तो हम निकालेंगे टाइम टू कवर H/√3 मीटर। 1 का निकाल लिया, अब हमने जितना भी निकालना उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो H/2H/√3 है इंटू H/√3। ठीक है, यहाँ से H से H कैंसिल होगा, √3 से √3 कैंसिल होगा, ओके, ये √3 ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा। ठीक है, तो क्या बच गया 6/2, तो क्या क्या होता है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर क्या आ गया 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करने में टाइम लेगा 3 सेकेंड।